Hello everyone, welcome to Score High. I'm Arshita Agarwal, and in our current affairs analysis series, today we'll be understanding how COVID-19 lockdown has turned to be a blessing for the endangered Gangetic dolphin in Bihar. तो अभी हमें पता है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो चुका है, जो लॉकडाउन अब एक्सटेंड और हो गया है 19 दिनों से। पहले 21 था, फिर 19 डेज का और एक्सटेंशन हो गया। तो वो एक तरह का ब्लेसिंग है जो गैंजेटिक डॉल्फिन है बिहार में उनके लिए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितने सारे जानवर हैं जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो बाहर सड़कों पे आ गए हैं, ईजिली रोम कर रहे हैं क्योंकि इंसान अंदर है तो जानवर बाहर आ गए। वैसे ही गैंजेटिक डॉल्फिन्स भी उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज इन सब में आ सकते हैं। कोविड-19 कैसे एक ब्लेसिंग था एनवायरमेंट के लिए, उससे रिलेटेड आ सकता है। So it will be important for your UPSC, SSC, Bank PO, EPFO and other examinations. तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। So Gangetic dolphins have become more visible in the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary in Bihar due to the lack of human activity on the Ganga during the ongoing novel coronavirus disease lockdown. तो जो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है बिहार में, वहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन्स और ज़्यादा विजिबल हो गए। ये है गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ पे है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। यहाँ पे ये सुल्तानगंज भागलपुर कहलगांव के पास में। तो यहाँ पर है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। इट इज अ 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द गंगा रिवर बिटवीन द सुल्तानगंज एंड कहलगांव इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच में है ये विक्रमशिला डॉल्फिन गैंजेटिक सेंचुरी एंड इज द ओनली प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिकली क्रिएटेड इन 1991 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है कि ओनली प्रोटेक्टेड एरिया है जो 1991 में बना था इस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी लॉकडाउन की वजह से ये फिर से यहाँ पे विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में ये फिर से विजिबल और ज़्यादा विजिबल होने लगी है। नो, तो अभी हम पढ़ते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है, तो ये हमारा इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। रिमेंबर दिस पॉइंट, गैंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है। नाउ गैंजेस रिवर डॉल्फिन, इसको देखो इस तरह का एक स्नाउट होता है अलग तरह का। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पॉपुलेशन अब भी अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1800 है। हैबिटेट क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफूली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो कहाँ कहाँ मिलता है? नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेंथ क्या है? 2.5 मीटर। फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स एंड अटेन अ मैक्सिमम साइज ऑफ 2.67 मीटर। मेल्स आर अबाउट 2.12 मीटर। तो फीमेल्स लार्जर होती है मेल से। ग्रेइश ब्राउन होते हैं कलर में। कलर लाइटन्स एज द एनिमल ग्रोज। तो जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता जाता है कलर लाइट होता जाता है। ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन: अ लॉन्ग थिन स्नाउट, अ राउंडेड बेली एंड स्टॉकी बॉडी एंड लार्ज फ्लिपर्स। फ्लिपर्स जो जैसे मछली के होते हैं ना, ये मछली है, ये जो होता है इसको फ्लिपर्स कहते हैं। ठीक है। नाउ स्पॉटेड एट्स, ये हमारा है, ये कहाँ ये वाली जो डॉल्फिन है कहाँ मिली थी? साबुज द्वीप एंड खमारगची इन हुगली डिस्ट्रिक्ट, बख्शी इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड नवाद्वीप इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इज वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो 4 फ्रेश वाटर स्पीशीज है, उसमें से एक गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है। बाकी 3 कौन सी है? एक है बैजी जो अभी तो लाइकली एक्सटिंक्ट है, ये मिलती है यांगत्से रिवर चाइना में। भूलन, ये है इंडस इन पाकिस्तान। और बोटो, अमेजोन रिवर इन लैटिन अमेरिका। यू नीड टू रिमेंबर दिस क्योंकि ये मैच करने के लिए आ सकता है। तो बैजी इज इन चाइना, भूलन पाकिस्तान एंड बोटो इज इन लैटिन अमेरिका। दीज 4 स्पीशीज लिव ओनली इन रिवर्स एंड लेक्स। तो ये सिर्फ रिवर्स और लेक्स में रहती हैं। तो बेसिकली जब ये डॉल्फिन्स होती हैं तो ये क्या बताती हैं कि जो रिवराइन इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ कैसी है, हाउ हेल्दी इट इज। ठीक है। अब ये गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, हमने पढ़ा। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में मिल रहा है। ये ब्लाइंड होती है एंड इट फाइंड्स इट्स वे एंड प्रे इन द वाटर्स थ्रू एकोज। एको के थ्रू इसको अपना वे ऑफ प्रे मिलता है। नाउ
इट लिव्स इन अ जोन वेयर देयर इज लिटिल और नो करंट हेल्पिंग देम सेव एनर्जी। तो वहाँ मिलते हैं जहाँ पे लिटिल या कोई करंट नहीं होता। Now, अगर वो डेंजर सेंस कर ले दे कैन डाइव इन टू डीप वाटर्स, डेंजर हो जाए तो डीप वाटर्स में चली जाते हैं। द डॉल्फिन स्विम फ्रॉम द नो करंट जोन टू द एजेस टू हंट फॉर फिश एंड रिटर्न। तो नो करंट जोन से वो एजेस पे आती हैं, फिश को ढूंढती हैं और वापस चली जाती हैं। हमने पढ़ा फीमेल्स आर लार्जर दैन द मेल्स एंड दे गिव बर्थ वंस एवरी 2 to 3 years टू ओनली 1 calf। 2 से 3 साल में सिर्फ प्रोड्यूस करती हैं और सिर्फ एक काफ। तो इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन भी ऐसा नहीं है कि रैपिडली बढ़ रहा हो, आराम आराम से बढ़ता है। नो इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द रिवराइन इकोसिस्टम। अभी इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? दे फॉल अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। दे आर ऑल्सो वन अमंग द 21 स्पीशीज आइडेंटिफाइड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इसके अंदर ये मिलती हैं। अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, और अपेंडिक्स 2 में है CMS के, दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। सो रिमेंबर दिस। नाउ इनको थ्रेट क्या है? सबसे पहला पोल्यूशन, फिर रिस्ट्रिक्टिव फ्लो ऑफ वाटर, पोचिंग से और शिपिंग एंड ड्रेजिंग से। तो पोल्यूशन से कि ऑब्वियसली जो गंदगी डाल देते हैं रिवर बॉडी वाटर बॉडीज़ में, पोल्यूशन हो रहा है, डंपिंग हो रही, उसकी वजह से है। वाटर फ्लो रिस्ट्रिक्ट है कि बराजेस बन रहे हैं, बहुत सारा डैम्स बन रहे हैं जो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर पोचिंग, उनको पोच किया जाता है फॉर द फ्लैश, फैट, ऑयल एंड विच इज़ यूज्ड एज अ प्रे टू कैच फिश एज एन ऑइंटमेंट एंड एज अ सपोज्ड एफ्रोडिसियाक। तो इसलिए उनको पोच किया जाता है। Next, shipping and dredging. It is also called a blind dolphin because it doesn't have any lens and uses echolocation to navigate and hunt. ये ब्लाइंड होती हैं, तो अब कोई शिप जा रही है उससे जाके लड़ गई और इकोलोकेशन यूज़ करती हैं। इकोलोकेशन क्या होता है? जैसे बैट्स यूज़ करती हैं, यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं जो ऑब्जेक्ट से जाके लड़ता है और वापस बाउंस कर जाता है। उन्होंने, ये डॉल्फिन है, उसने साउंड प्रोड्यूस किया, इससे जाके लड़ा और वापस आ गया, तो उससे पता लगे यहाँ सामने एक ऑब्जेक्ट है। Now, due to their dependence on echolocation, the Gangetic dolphins also suffer from the noise pollution created by large ship propellers and by dredging. तो जो इतनी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है कि उनको फिर सुनाई नहीं देता और वो उससे सफ़र करते हैं। Now, about Gangetic dolphin annual census 2019 में हुआ था एनुअल गैंजेस रिवर डॉल्फिन सेंसस। ये किसने कंडक्ट कराया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इन इंडिया कोलैबोरेशन विद उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो WWF ने करवाया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। 250 किलोमीटर लॉन्ग रिवराइन स्ट्रेच में हुआ था अपर गंगा रिवर बेसिन बिटवीन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नरोरा रामसर साइट। इसमें टैंडम बोट सर्वे मेथड यूज हुआ था। टैंडम बोट सर्वे मेथड क्या होता है? इसमें ऑफिशियल जो होते हैं 2 इन्फ्लेटेड बोट्स में जाते हैं जो साथ में चलते हैं टू काउंट द डॉल्फिन्स। नाउ आफ्टर कोलेटिंग द डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं ताकि फाइनल काउंट पे आ सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड यूज किया था? टैंडम बोट सर्वे मेथड। लास्ट टाइम यूज किया था डायरेक्ट काउंटिंग मेथड कि डायरेक्ट काउंट करेगा, बट टैंडम बोट से क्या है ताकि एक एक्यूरेट काउंट पे आ सके। ठीक है। नाउ इन 2015 द काउंट वाज 22. Since then the number has been stable in the last few years and this year there is an expected rise of their number. तो 2015 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, तो हर 4 साल में होता है। So this was all about the Gangetic dolphin and the associated topic. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.